कुछ नहीं रहा। इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान क्या कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान ने कहा, देखिए दिल्ली में ना आप जीत रही है, क्योंकि भाई इंडी अलायंस के साथी रहे थे। तो मुझे नहीं पता, जब इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री को लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं है ही नहीं, ना 3 में ना 13 में, तो ये यहां पे आके कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। दूसरी बात, इनकी 3 गारंटी आई, लंबी लंबी कौन फेंकता है मैं आपको बता दूं। इन्होंने कहा था कि भाई हम किसानों को पेंशन देंगे, राजस्थान में दी क्या? छत्तीसगढ़ में गंगा जल हाथ में लेके कहा था हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, दिया। राजस्थान में इन्होंने कहा था कि हम वहां पे युवाओं को भत्ता देंगे, क्या दिया? नहीं दिया। और खड़गे जी ने अभी क्या कहा था कर्नाटका में, अरे जबान कम चलाओ। वो नाराज हो गए, गारंटी कर देते हो लेकिन उसके बाद पूरी नहीं हो पाती है। खड़गे जी का बयान है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं बताना चाहता हूं आपको हमने क्या किया दिल्ली के लिए। और ये सूची अब सुनिएगा, बीच में कोई बोले ना। दिल्ली मेट्रो को 12,000 करोड़ रुपया, 9,800 करोड़। दिल्ली पुलिस पे खर्चा 12,000 करोड़। RRTS 9,283 करोड़। NHAI पे 8,000 करोड़। इंडियन रेलवे नेटवर्क इन दिल्ली 3,000 करोड़। दिल्ली यूनिवर्सिटी पे 1,800 करोड़। एम्स दिल्ली पे 4,100 करोड़। RML हॉस्पिटल पे 1,272 करोड़। इसके अलावा मैंने 1,575 की बात आपको बताई है। 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हमने यह शिलान्यास और उद्घाटन अभी नरेंद्र मोदी जी ने किया। और गरीब कल्याण योजना में 73 लाख लाभार्थी केवल दिल्ली में है। स्ट्रीट वेंडर्स 2 लाख ऐसे हैं जो लाभार्थी हैं। ये क्या दर्शाता है? लौट रही हूँ अब आपके पास, जल्दी से कुलदीप कुमार जी जवाब दे लें, उसके बाद ये पीछे ले जाना चाहते हैं। आपने भी उनसे प्रश्न किए हैं, कुलदीप कुमार जी सवालों के जवाब दीजिए और इसका कोई तो जवाब दीजिए ना। सब आप लोग जो मैनिफेस्टो भी बनाते हैं वो भी बीजेपी के सहारे बनाते हैं क्या? क्योंकि आपने खुद ही लिखा आप पक्के मकान देंगे, अब आप कह रहे हैं इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। हर जगह लिख लीजिए कंडीशन अप्लाई। अंजना जी, पहले मैं एक एक जवाब दूं, समय दीजिएगा क्योंकि काफी सवाल है। पहला सवाल इन्होंने पूछा दिल्ली में हॉस्पिटल कहां बनाए, मैं उसका जवाब दे दूं। उन्होंने कहा हिम्मत है तो बता के दिखाएं। मैं को लिस्ट बता रहा हूं, नोट करते रहिए। अभी गौरव भाटिया जी आप नोट कर लीजिए, आप मैं बताता हूं। मादीपुर हॉस्पिटल बनाया हमने 320 करोड़ की लागत से, 691 बेड का। जवालापुरी हॉस्पिटल नागलोई के अंदर बनाया 691 बेड का, 320 करोड़ रुपए। सिरसपुर के अंदर हॉस्पिटल बनाया 1164 करोड़, 487 करोड़ रुपए में 1164 बेड का। सिरसपुर में एक और बी ब्लॉक बनाया हमने 1552 बेड का। शालीमार बाग में हॉस्पिटल बनाया हमने 1430 बेड का। सुल्तानपुरी में हॉस्पिटल बनाया 527 बेड का। सरिता विहार में बनाया हॉस्पिटल 200 बेड। रघुवीर नगर में बनाया हमने 1577 बेड। विकासपुरी में बनाया हमने हॉस्पिटल हस्तला के अंदर 320 करोड़ रुपए का, 691। किरानी में बनाया हमने हॉस्पिटल गुरु तेग बहादुर का हमने न्यू ब्लॉक बनाया 1912 बेड का। चाचा नेहरू का हमने बाल चक्कर से बनाया 596 बेड का। ये मैंने आपको नाम बता दिया हॉस्पिटल के अंदर। अब बताइए कौन से चुल्लू भर पानी के अंदर आप डूब के मरेंगे, ये मैंने आपको बता दी। तभी 20 नहीं हुए। चुल्लू भर पानी में तो अरविंद केजरीवाल डूबेगा, 20 तो तब भी नहीं बता पाए। डूब के मर जाइए, तो बोला भी डूब के मर जाइए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए, भैया डुबा के मरा दीजिए। आप लोगों ने नया कीर्तिमान बना लिया एक बार फिर से, आज फिर से बहुत अच्छी भाषा। वाह, अब आपकी पोल खुल गई देश के सामने। दूसरी बात ये, आपके पास केवल जुमले हैं, पोल कैसे भैया 20 बता नहीं पाए, कुछ नहीं है। बताइए, पोल खुल गई आपकी पोल खुल गई। सुनिए गौरव भाटिया जी, आपकी पोल खुल गई। अब कितना भी कैमरा में इधर देखिए, कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये, आपके पास ना तो दूल्हा है, ना आपके पास कोई चेहरा है, ना आपके पास कोई मुद्दे हैं। दिल्ली के लिए आप क्या करोगे, आप पे कोई विजन नहीं है। दिल्ली को तो अरविंद केजरीवाल पसंद है। वो अरविंद केजरीवाल जो अपनी दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देते हैं। वो अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली के बिल मुफ्त देने का काम करते हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो अच्छे स्कूल बनाते हैं। जी, आपने मेरे सवाल को बहुत अच्छा भी बताया लेकिन जवाब नहीं दिया। उत्तर दे दूं, वापस आते हैं सवाल पर। नहीं, आप अपने मैनिफेस्टो में जो डालते हैं वो बीजेपी के भरोसे डालते हैं क्या? क्योंकि आपका मैनिफेस्टो हम दिखा रहे हैं, दिखाइए। अंजना जी, हमें नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी झुग्गी वालों से इतनी नफरत करती है कि वो उनकी झुग्गी के लिए जमीन भी नहीं देगी। वो अपने मैनिफेस्टो में वादा करेगी दिल्ली के लोगों से। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी 2020 का आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है। कुलदीप जी कहाँ निकल रहे हैं आप? मतलब मेरी तो अंजना जी, मेरी आपसे निवेदन है, एक बार भारतीय जनता पार्टी का 2020 का मैनिफेस्टो भी खोल दीजिए आप जरा। अरे सरकार में आप थे साहब 5 साल,
जनता ने 2019 आपको का खोल चुना था दीजिए, ना 2019 का खोल मैनिफेस्टो दीजिए ना, पर। फिर 2019 का खोल दीजिए बीजेपी का मैनिफेस्टो। हमने तो जो मैनिफेस्टो वादे किए, वादे पूरे किए। आप एक लोकसभा चुनाव वाला बातें पढ़िए, उनका लोकसभा चुनाव वाला मैनिफेस्टो खोलो। देखिए, हाँ खोलिए ना आप, देश को पता लगे उनके मैनिफेस्टो के बारे में। हमने तो हमारे लिए जो मैनिफेस्टो है अंजना सुप्रिया जी बोलेंगे। हमने मैं दिल्ली उत्तर के देना लोगों से चाहता कहा था कि हम 24 घंटे पानी देंगे, हमने सुप्रिया जी, दिल्ली के लोगों को दिया। आपने एक आरोप लगाया कि ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाले मिलकर दिल्ली वालों को मूर्ख बना रहे हैं, पर 6 महीने पहले जब आपने आम आदमी पार्टी के साथ यही दिल्ली में हाथ मिलाया था तो आप जनता के साथ क्या कर रही थी? क्योंकि अब 6 महीने बाद आप उनको कोस रही हैं, तो ये आंखों में धूल झोंकने की तो बराबर है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि राजनीति देशकाल परिस्थिति देखकर करी जाती है, राजनीति बड़े लक्ष्य से की जाती है। 2024 के चुनाव में हम पूरी तरह से कन्विंस थे और आज भी कन्विंस है कि बीजेपी को रोकने के लिए हम सबका साथ आना जरूरी था, और हमारे साथ आने की वजह से बीजेपी आज एक कोalition सरकार, एक गठबंधन की सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं और 2 बैसाखियों पर निर्भर होने को मजबूर है। जदयू और टीडीपी 240 पर लाकर इंडिया ने उनको पटक दिया, 400 की बात कर रहे थे। लेकिन जब दिल्ली का चुनाव आया तो हमें लगा 11 साल से एक पार्टी चला रही है, लोगों के अंदर आक्रोश है, एंटी इनकम्बेंसी है और हमें उस पार्टी से भी कुछ सवाल पूछने चाहिए। इसमें कोई विरोधाभास नहीं, और मैं आपको बताती हूं क्यों नहीं है। जब बीजेपी को वोट चाहिए होते हैं नागालैंड में, गोवा में, केरला में, तो वो बीफ बैन का विरोध करती है, वो कहती है बीफ बैन गलत है। लेकिन उसी बीफ बैन के लिए बीजेपी और उनके साथी लोगों की हत्या करने को यूपी और बिहार में तैयार हो जाते हैं। तो देशकाल परिस्थिति देखकर मुद्दों की और घटक दलों की राजनीति की जाती है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। बीजेपी जब तक महबूबा मुफ्ती जी के साथ थी, उनको महबूबा जी कह के पूरा सम्मान देती थी, फिर उनको गुपकर गैंग का सदस्य बुलाने लगी। तो ये असलियत है इनकी, हमारी ये असलियत नहीं है। अगर देशकाल परिस्थिति देखकर हमें साथ आना था तो हम आए, और मुझे लगता है कि उसका परिणाम इस देश ने देखा। मैं यहां पर 2 बातें कहना चाहती हूं। आम आदमी पार्टी आपको बीजेपी की बी टीम कह रही है, हमने ढिमकाना कर दिया। अब वो चुनावों में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। आम आदमी पार्टी में कितने संघी भरे हुए हैं, संघ ने कितना सपोर्ट किया था आम आदमी पार्टी के पहले मूवमेंट का, वो बात तो अब संघ के लोग खुलकर टीवी इंटरव्यूज में कर रहे हैं। असली बात यह है कि आम आदमी पार्टी, और इस बात का मुझे हमेशा से क्षोभ रहा है, चाहे वो हमारे साथी रहे या ना रहे, हमेशा से यह दुख रहा है कि जब गुजरात के चुनाव लड़ने गए तो इन्होंने बिल्किस बानो पर नहीं बोला, जब दिल्ली में दंगे हुए तब भी केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने नहीं बोला, अपने साथियों को त्याग दिया। तो ये इनकी राजनीति है, हमारी राजनीति। लेकिन मैं यहां पर 2 बातें बोलना चाहती हूं। बीजेपी पर बोलना इसलिए जरूरी है, बीजेपी के पास ना संगठन है ना चेहरा है। कपिल मिश्रा और मनोज सिंह बिष्ट में खुलकर लड़ाई हो रही है और खुलकर बगावत हो रही है। तो ये किस मुंह से यहां पर आकर बात कर रहे हैं? ये बात करते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे भैया, आप तो आए थे देश को सुधारने के लिए। 58 पर रुपया मिला था आपको 2014 में, 26 मई 2014 को। 87 पार कराने पर आप आमादा हैं, प्रधानमंत्री को फर्क ही नहीं पड़ता है। आप आए थे महंगाई रोकने के लिए, बहुत हुई महंगाई की मार, और अभी आप ही के चैनल पर देख रहे हो 6.6% से ज्यादा रेट आ रहा है वेजिटेबल प्राइसेस का, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। यहां पर बात करने की बात थी कि हम चर्चा पे बात करेंगे, प्रधानमंत्री आते हैं चाबी देकर चले जाते हैं, आवंटन होता नहीं है, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। तो अब लगातार मैं अगर इनके बीच में बोलना शुरू करूंगी अंजना जी, तो आप मुझे मत रोकिएगा, आपसे बस ये विनम्र आग्रह है। क्योंकि गौरव जी रुक जाइए, वो पूरा करेंगे, पूरा करने दीजिए, फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। गौरव जी रुक जाइए, सुप्रिया जी पूरा कीजिए। 10 मिनट तो चुप रहेंगे। गौरव जी रुक जाइए, सुप्रिया जी मेरा अपना मानना है, हमारी सरकारें जहां पर हैं, हमारी सरकारों ने जो चीजें कर कर दिखाई है वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसीलिए हम 2500 प्यारी दीदी योजना लॉन्च करेंगे। हम युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप और 8500 रुपए महीने की बात कर रहे हैं, और हम 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना यहां लागू करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली को तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए हमने देखा है। तब मोदी जी भी आंख पर पट्टी बांधकर बैठे थे और केजरीवाल भी चुप थे, लेकिन दिल्ली को हमने देखा है किस तरह से दिल्ली ने दम तोड़ा था, और रण छोड़कर खुद नरेंद्र मोदी और केजरीवाल जी भाग गए। गौरव जी अब आप जवाब दीजिए, क्या ये वजह है कि आप लोगों को लगता है कांग्रेस अगर अच्छा करेगी तो आपके चांसेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ बढ़ेंगे? क्योंकि आपके नेता कांग्रेस पर काफी आक्रामक है, और आपको भी मैंने इसी अंदाज में आज डिबेट में देखा। अंजना जी, मैं आपको 3 भविष्यवाणियां यहां कर देता हूं, जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो मिला लीजिएगा। सबसे पहले, अरविंद केजरीवाल
अपनी सीट से चुनाव हार रहे हैं, नई दिल्ली की सीट से चुनाव हार रहे हैं, आप देख लीजिएगा। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी कांग्रेस पार्टी से मैंने पूछा कितनी सीटें आएंगी, कृपया करके बता दो। हरियाणा में भी बता रही थी, उससे पहले महाराष्ट्र में भी बता रही थी, हार गई थी। अभी भी नहीं बता पाएंगी क्योंकि आएगी अंडा, आप देखिएगा छठा अंडा लगातार बनेगा, ऑमलेट की दुकान में बैठेंगे ये लोग। और तीसरी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, हमें किसी को बढ़ाने और